ये है एक ये जो पूरे आंकड़े इनका सार ये है जो आपको अगले ग्राफिक प्लेट में दिखाई देगा। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब क्या है कि फंस कौन सकता है? मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ से कॉल राइटर फंस सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ से अगर पुट राइटर फंसा तो इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के यहाँ से, क्योंकि हम कहाँ खुल रहे हैं 18,090 के आसपास। वो क्या है आपका वापस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, अब एक चीज़ हो सकती है, जो 20 डे सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, अब अगर उसने सपोर्ट के तौर पे काम करना शुरू कर दिया और ये जो गैप डाउन है इसमें बाइंग आ गई आशीष, तो फिर मैं देखूंगा कि आज सुबह का लो वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन सेल ऑन रैली का मार्केट है 18,200 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन 18,200 अगर निकला ना आशीष, उसके बाद मुझे लग रहा है कि बस मार्केट में फिर उसके बाद वन साइडेड तेजी दिखाई देगी आपको। अगर 18,200 के ऊपर निकल गए और 18,200 के ऊपर अगर हम बंद हो गए, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, ये जो पिंग पोंग का गेम है ये डिसाइसिवली एक तरफ हो जाएगा। वहाँ से फिर मुझे लग रहा है कि बड़ी तेजी आएगी, लेकिन फिर वो मेरा बेस केस नहीं है। मेरा बेस केस यही है कि आज शायद पुट राइटर फंसेगा और वो मार्केट को नीचे लेके जाएगा। इंटरेस्टिंग, ये हो गया आज के मार्केट्स पे। निफ्टी बैंक बहुत इंटरेस्टिंग है। रिजल्ट्स देखूं तो कोई एचडीएफसी बैंक, कोई फेडरल बैंक, इवन आज जिस पे रिएक्ट करने जा रहे हैं कोई इंडसइंड बैंक, सबके नंबर्स बहुत बढ़िया। इवन सरकारी कोई बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कोई कंप्लेंट नहीं थी इनके नंबर्स से। और हम अब तैयारी कर रहे होंगे आईसीआईसीआई बैंक और कोटक के शनिवार को आने वाले नंबर्स पे। तो इस क्रूशियल जंक्चर पे आज हम खड़े हुए हैं। कल लार्जली एचडीएफसी बैंक ने ड्राइव करा था, बिल्कुल सही आपने अपफ्रंट मेंशन कर दिया। क्या लग रहा है निफ्टी बैंक की पोजीशनिंग को देखकर, क्या करना है, क्या अप्रोच रहेगा? आज तो एक्सपायरी है, उसके बाद मेरे ख्याल से कल वो प्री पोजिशनिंग हो रही होगी नंबर्स के लिए। आज का अप्रोच क्या होगा? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक के नंबर्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक ने अच्छे नंबर दिए, इंडसइंड बैंक ने अच्छे दिए, फेडरल ने अच्छे दिए, तो आईसीआईसीआई बैंक और कोटक क्यों खराब देंगे? प्रॉब्लम नंबर्स की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर्स मार्केट पचा चुका है ऑलरेडी। तो बैंक निफ्टी में जो इतनी बड़ी रैली हो चुकी है पिछले 3 महीने में, कितनी बड़ी रैली हुई बैंक निफ्टी में, कितनी बड़ी रैली हुई है पीएसयू बैंक। मार्केट थोड़ा वेट कर रहा है कि नंबर्स आएंगे उसके बाद वो रैली करेगा। मार्केट को तो पता है कि नंबर्स अच्छे हैं। इशू ये है कि हमारा एक बेसिक प्रेमाइस ये रहा है कि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर बन गया। चार्ट अगर आप देखेंगे उसका तो लोअर हाईज और लोअर लो बना रहा है वो। लेकिन क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने कल जिस तरीके से बिहेव किया और वो एमएससीआई वाला फैक्टर वापस लोग बात करने लग गए हैं उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मूड बदला है। हालांकि अभी भी मैं ये कहूँगा, ये देखिए इसमें ज़बरदस्त रैली, अभी भी मैं ये कहूँगा कि दूसरों के मुकाबले बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर है। अभी भी स्ट्रेंथ आईटी में है, स्ट्रेंथ मेटल्स में है, स्ट्रेंथ मैं कहूँगा कंज्यूमर में है, लेकिन बैंक निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और उसका जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी का 42,581, मुझे लग रहा है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 42,500 में काफ़ी कॉल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो रैली अगर यहाँ से होनी है तो 42,600 का क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। और 42,600 में एक्चुअली मैं 42,500 की कॉल का प्रीमियम ऐड कर दूँ अगर, तो 42,641, 42,641 एक मेरे लिए ऑल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके ऊपर निकलेंगे हम तभी एक बड़ी रैली होगी बैंक निफ्टी में। तो 42,600 के ऊपर टिकना जरूरी है और 42,641 के ऊपर एक बड़ी रैली की उम्मीद है बैंक निफ्टी में। लेकिन बेस केस मेरा यही है कि अगर हायर लेवल पर अगर रैली में मार्केट नहीं टिका तो शॉर्ट के भी ट्रेड बनेंगे बैंक निफ्टी में। हालांकि देख लेते हैं आज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कल दोनों में अच्छा मूव था। एचडीएफसी बैंक तो खैर लीड कर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक ने भी जाते जाते अच्छा फॉलो थ्रू दिया, अच्छी मजबूती लौटी उस स्टॉक में। देखते हैं फिर निफ्टी बैंक आज के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैंक का बिहेवियर कल के अच्छे अपटिक्स के बाद। कल क्या, पिछले 2 दिनों से अच्छे मूव्स एचडीएफसी बैंक डिलीवर कर रहा है। बस मंडे को रिजल्ट्स पे रिएक्शन, थोड़ा सा अनवाइंडिंग का प्रेशर आया था, उसके बाद से अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी इसने रिज्यूम कर दिया। हो गई बात मार्केट्स की, सेटअप की, निफ्टी बैंक के अप्रोच की, कौन से लेवल्स रखने रडार पे उसकी। सीएनबीसी आवाज का आज एक्सपायरी का जो इंटरेस्टिंग पैनल है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सब के सब जुड़ते हुए हम लोग की मदद करने के लिए आप सब